जैसे जवान सीमा पर, बॉर्डर पर ठंड, गर्मी, बरसात में डटा रहता है, इसी तरह किसान खेत में ठंड, गर्मी, बरसात में डटा रहता है। अगर जवान सीमा छोड़ दे, देश बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह अगर किसान खेत छोड़ दे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तीनों का, ये किसान, जवान और विज्ञान, इन तीनों का योगदान एक जैसा है। तीनों का योगदान, इसलिए कहा जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। जब तीनों का योगदान एक जैसा है तो तीनों को सम्मान एक जैसा मिलना चाहिए। जवान को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, वैज्ञानिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है और सुविधाएं मिलती हैं। किसान को क्या मिलता है? इसलिए किसान के लिए तुरंत 3 गारंटी लागू होनी चाहिए। पहली, खेत में ही, समय पर खेत में ही फसल खरीद की गारंटी। खेत में ही समय पर फसल खरीद की गारंटी। सीधे सरकार फसल खरीदे, जो भी किसान बोए पूरी फसल खरीदे। दूसरा, समय पर उचित मूल्य की गारंटी। तीसरा, समय पर उचित आपदा मुआवजे की गारंटी। ये 3 गारंटी तो तुरंत मिलनी चाहिए। अगर हम तीनों के योगदान का सम्मान करते हैं तो तीनों का योगदान एक समान है। जो बॉर्डर पर डटा है, या जो खेत में डटा है, या जो अपनी प्रयोगशाला में डटा है, तीनों का योगदान एक जैसा है। तीनों अपने योगदान से हिंदुस्तान को खुशहाली की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन किसान को उसके योगदान का सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए पहले किसान है, फिर जवान, फिर विज्ञान। ये तीनों के सम्मान के लिए पहले किसान को तो मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए किसान को भी पेंशन मिलनी चाहिए वृद्ध अवस्था में। जैसे जवान को या वैज्ञानिकों को पेंशन मिलती है, ऐसे तो पेंशन किसान को भी मिलनी चाहिए। लेकिन कम से कम 3 गारंटी तो किसान को तुरंत मिल जाए। हम फिर कह रहे हैं, समय पर खेत में ही फसल खरीद की गारंटी, समय पर उचित मूल्य की गारंटी, समय पर उचित आपदा मुआवजे की गारंटी। तब होगा जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। तीनों का योगदान एक समान। तो क्यों हो ये भेदभाव किसान के साथ?